हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या आकांक्षा से राग और द्वेष पैदा होते हैं? अच्छा, हमें भी ये बताएं कि कौन मनुष्य नित्य मुक्त है। आकांक्षा होती है तो द्वेष होता है, आकांक्षा होती है तो राग होता है। राग के बिना आकांक्षा नहीं और आकांक्षा है तो द्वेष संभव है, क्योंकि आकांक्षा में जो बाधा पैदा करता है उससे सहज द्वेष हो जाता है। और जिसके अंदर द्वेष और आकांक्षा दोनों नहीं है, वो व्यक्ति राग और द्वेष के बंधनों से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको भटकने का कोई साधन नहीं है, मन चिपकने की अवस्था में नहीं है। मन तभी चिपकता है जब आकांक्षा हो, द्वेष हो, राग हो, वहीं खड़ा रहेगा या डोर से खींचे रहेगा, बार बार खींचता रहेगा। आकांक्षा, द्वेष और राग का क्षेत्र जो है ना, विचार नहीं है, भावनाओं में है। भावनाओं के बंधन बहुत मजबूत होते हैं। भावनाएं सीधे कारण शरीर को बांधती है, सूक्ष्म शरीर को नहीं बांधती। मतलब जीवात्मा की मूल सत्ता बनती है भावनाओं से, और इसलिए 100 में से 99 मनुष्य अपने परिवार में पैदा होते हैं। एक मनुष्य शायद कहीं परिवार से भटकने के बाद भी मित्र या परिचित में जाता है, अन्यथा उसके लिए कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जिसका भावनाओं में कहीं चिपकाव नहीं है, भावनाओं से कहीं लगाव नहीं है, भावनाओं से कहीं जुड़ाव नहीं है, उस मनुष्य को रोकने के लिए फिर कोई साधन नहीं है। एक कहानी, एक आदमी ने पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखने के बाद एक धर्मगुरु के पास पुस्तक भेजा और एक दूसरे व्यक्ति साधु के पास पुस्तक भेजा। 2 व्यक्ति को पुस्तक देने गया, एक धर्मगुरु और एक साधु। भाई पुस्तक के बारे में ओपिनियन, अपनी राय भेजे, विचार क्या है, सम्मति क्या है। धर्मगुरु जो था उसने कहा उस आदमी ने लिखी है, नास्तिक कहीं का, बड़ा गंदा आदमी है, बहुत खराब आदमी है, बहुत गाली दिया और गलियाता रहा और गलियाकर पुस्तक पटक दी। दूसरा जो साधु था उसने कहा अच्छा, उस महाशय ने पुस्तक लिखी है, बड़े विद्वान आदमी है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, और पुस्तक रखवा दी। जिस व्यक्ति ने पुस्तक लिखी थी उस विद्वान ने अपने शिष्य से पूछा, जब वो लौट कर आया, कि भाई क्या हुआ, पुस्तक देने गए थे? तो शिष्य ने कहा धर्मगुरु ने तो आपको बहुत गाली दिया, कहा बहुत बदमाश आदमी है। साधु ने क्या कहा? तो शिष्य ने कहा, साधु बोले बड़े अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, पुस्तक रख दो। तब वो विद्वान बोले साधु से कोई उम्मीद नहीं कि वो पुस्तक पढ़ेगा, उसको कोई लगाव नहीं है पुस्तक में, लेकिन धर्मगुरु के मन में इतना द्वेष है कि वो पूरी पुस्तक पढ़े बिना छोड़ेगा नहीं। उससे बड़ी उम्मीद है, तुम देखना एक दिन वह धर्मगुरु मेरे पास आएगा या हमको बुलाएगा, और वह साधु न तो हमारे पास आएगा और न हमको बुलाएगा, न पुस्तक को छुएगा। पढ़ने की बात तो दूर है। तो जहाँ राग नहीं है, द्वेष नहीं है, आकांक्षा नहीं है, वहाँ बंधन होने की उम्मीद ही नहीं है। बंधन हो ही नहीं सकते, वहाँ बंधन संभव ही नहीं है। और ऐसा पुरुष जिसके राग द्वेष कुछ भी नहीं है, उसके कर्म झड़ते रहेंगे, कर्म चिपकेंगे नहीं। कहीं कोई कटहल का दूध लग जाए, गोंद लग जाए शरीर के बाल में, हाथ में, तो छूटने में बड़ा कष्ट देता है, बड़ा नोचता है बाल, लेकिन तेल लग जाए तो कुछ नहीं होता है। वैसे ही जैसे बाल नोचते हैं, सटते हैं, उसी तरह राग द्वेष अस्तित्व से चिपक जाता है, जकड़ लेता है और फिर छोड़ते नहीं है। इसलिए मिलने पर खुशी नहीं होती, जिसको बिछड़ने पर दुख नहीं होता, या मिलने पर दुख नहीं होता, बिछड़ने पर खुशी नहीं होती, वो मनुष्य नित्य मुक्त है। उसको न मिलने से मतलब है, न बिछोड़ने से मतलब है। मिले तो अच्छी बात, बिछड़े तो अच्छी बात। वो कर्मों से द्वेष नहीं करता, जिस गली से जा रहा है, गुजर रहा है, गुजरते रहता है, दृश्य आते रहते हैं, चलते जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा पुरुष सहज ही मुक्त है। ऐसा निर्द्वंद पुरुष सुखपूर्वक बंधन से मुक्त होता जाता है, संसार से मुक्त होता जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 4था श्लोक, सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यगो भयोरविन्दते फलम्। संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फलरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। हमें ये समझाएं कि ज्ञान योगी और कर्म योगी में क्या अंतर होता है? क्या दोनों के फल का परिणाम एक समान होता है? हमें भी ये बताएं कि मनुष्य चाहे सांख्य अपनाए या योग, दोनों ही विधियों से परमेश्वर को पा सकता है। सांख्य का मतलब है ज्ञान और योग का मतलब है यहाँ पर कर्म योग। साधना की कोई विधि दरअसल योग ही है।
चाहे वह मंत्र हो, चाहे वो जप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे हवन हो, चाहे पूजन हो, चाहे जो भी हो। कर्मयोग इसलिए है कि कोई विधि का पालन निष्कामता पूर्वक न हुआ तो वो विधि योग नहीं बन सकती। जैसे राम नाम जपते हैं दुख दूर करने के लिए या कष्ट निवारण के लिए या संपत्ति के लिए, तो वो विधि योग नहीं बन सकती। और यदि कुछ भी विधि नहीं है, हम आराम से सभी कर्म भगवत अर्पित करके सुबह से शाम तक जीते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जो हमारे कामकाज हैं वो करते हैं, पर उसका कोई फल नहीं चाहते, और जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनको हम सहन करते हैं। सामान्य जीवन भी कर्मयोग है। जहाँ तक बात है ज्ञान योग की यानी सांख्य योग की, सांख्य में क्या करना पड़ता है? कर्तापन के अभिमान का ही त्याग करना पड़ता है। मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं होता है। मेरे माध्यम से प्रकृति के गुण प्रकट हो रहे हैं, गुणों में बरत रहे हैं, मेरे माध्यम से कुछ हो रहा है, बस इतनी सी बात है। बस जो संस्कार है, भोग है, निकल रहे हैं। तो ये ज्ञान योग बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? देह भाव है तो ज्ञान सांख्य बिल्कुल संभव नहीं है। जब आप बिल्कुल महसूस करते हैं, एहसास करते हैं कि आप आत्मा है, आप देह नहीं है, देह मन बुद्धि से पार है, तो ही ज्ञान योग संभव है। लेकिन 24 घंटे दिन भर एहसास कर पाना बहुत कठिन है। हम आत्मा है ये एहसास मुश्किल है, असंभव जैसा है। ये एहसास संभव नहीं है। कहीं ना कहीं से देह के सुख दुख, देह की पीड़ा, देह का कष्ट आपको एहसास दिलाते हैं कि आप देह हैं। हालांकि सांख्य में कोई सम्यक रूप से स्थित हो जाए तो भी वो परमेश्वर को पाएगा। भगवान कहते हैं यदि कोई योग में भी सम्यक रूप से स्थिर हो जाए तो भी वो परमेश्वर को पा लेगा। इसलिए दोनों को अलग अलग कहना मूर्खता है कि दोनों अलग हैं। दोनों के परिणाम एक ही हैं। सबसे बड़ी बात है आप चाहे सांख्य अपनाओ या योग अपनाओ, बस उसमें भली प्रकार स्थित हो जाओ, हृदय से हो जाओ। जैसे कोई योग अपनाया तो सुबह से शाम तक जो भी कर्म हो रहे हैं सब भगवत अर्पित हो रहे हैं। जो सुख दुख आ रहे हैं उनसे मन विचलित किए बिना धैर्यपूर्वक सहन कर रहे हैं। और ये नित्य निरंतर हो, अनवरत हो, एक धारावत हो, एक फील एहसास बढ़ती रहे। अंदर अंतर हृदय में जो हो रहा है वह भगवान को अर्पित हो रहा है, भगवान के लिए हो रहा है, भगवान में विसर्जित हो रहा है। ये मेरे लिए नहीं है, इदम न मम। और यदि सांख्य में स्थित है तो स्थिर हो जाओ कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। उन गुणों में बरत रहे, संस्कार के अनुसार, काल के अनुसार गति हो रही है। मैं जानता हूँ जो भी हानि लाभ, सुख दुख, मान अपमान हो उसको आसानी से सहजतापूर्वक सहन कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा को कोई अपमानित नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो भगवान कहते हैं कि दोनों के फलस्वरूप परमेश्वर मिलते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं कि कुछ और की प्राप्ति होती है। लेकिन देह का अभिमान रहते हुए कहते हैं कि हम सांख्य योगी हैं। कई बार हम अध्यात्म से अपना बचाव करते हैं, अध्यात्म को हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं। कोई गलत बात हो गई, मैं करता थोड़े हूँ, वो तो ऐसे ही हो रहा है। लेकिन अपमान हो गया तो गुस्सा करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं। ज्ञान योगी ऐसा नहीं कर सकता। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसी तरह से कर्म योगी निष्कामता से कर्म करता है। अरे हमने तो इतना काम किया, हमको तो कुछ मिला नहीं, ऐसा भाव कर्मयोगी नहीं रख सकता। निष्कामता, अनासक्ति कर्मयोग का स्वभाव है और कर्तापन से ऊपर है। और कर्तापन से ऊपर हो जाना, देह मन के बंधनों से पार चले जाना, ये ज्ञान योगी का स्वभाव है। दोनों अपने अपने स्वभाव में अगर स्थित हो गए तो परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं, पा लेते हैं। इसलिए दोनों अलग अलग हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। दोनों के फल परिणाम एक ही है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 5वां श्लोक, यत् सांख्ययः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। योगी जन संन्यास लेने से पूर्व ही अपना श्राद्ध तर्पण क्यों कर लेते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि कर्मयोगी जीते जी ईश्वर का होकर कैसे रह जाता है। पिछले श्लोक में भी हमने इसकी चर्चा की थी। जहाँ पहुँचेगा ज्ञान योगी वहीं पहुँचेगा कर्मयोगी। दोनों की प्राप्ति, दोनों की मंजिल अलग अलग नहीं है। इसलिए जो ज्ञान योग और कर्मयोग को एक देखता है वही यथार्थ देखता है। इस श्लोक में भगवान ये कहना चाह रहा है। सांख्य योग में खास बात है कि ज्ञान योगी बड़े निश्चिंत भाव से अपने आत्म स्वरूप को पहचानता है और अपने को आत्मा के रूप में अनुभव करता है। देह के रूप में, मन के रूप में, चित्त के रूप में, बुद्धि के रूप में, शरीर की इंद्रियों के रूप में अनुभूतियाँ होती रहती हैं। जैसे कि निर्माण खटक में है, शिवोहम शिवोहम, मैं नहीं हूँ मन बुद्धि, मैं नहीं हूँ चित्त, मैं नहीं हूँ इंद्रियाँ, मैं तो सच्चिदानंद रूप शिव हूँ। शिव स्वरूप का एहसास है, उसमें वह लगातार जीता है। और देह तथा मन के कर्म हैं, वे अपनी प्रकृति के अनुसार गिरते ढलते रहते हैं। वह अपने रोग या दवा की चिंता नहीं करता। देह को रहना है तो रहे, जाना है तो जाए, आँख फूटती है तो फूटे, कान खराब हो तो हो, क्योंकि जो आत्मा है उसका क्या नुकसान हो।
उसे कौन सी बीमारी होगी। तो ज्ञान योगी इस तरह की सोच से अपने प्रारब्ध को क्षीण करता है। आत्मा का देह ही उसकी साधना बनती है। कर्मयोगी भगवत अर्पित कर्म करता है और उसमें जो भगवान का स्मरण है, परमात्मा से जो उसका लगाव जुड़ाव है, उसकी धारणा है, उसका प्रेम है, वो उसके प्रारब्ध को क्षीण करता है। और ज्ञान योगी का तो कोई भगवान है ही नहीं, क्योंकि ज्ञान योगी तो स्वयं भगवान है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है, वो इसी भाव में जीता है। तो भगवान कहते हैं ज्ञान योगी की जो धारणा हो या कर्म योगी की राह हो, एक बात दोनों में खास है, जो पहुंचाती है उन्हें एक ही जगह। धारणा तब अनुभव में परिवर्तित होती है जबकि प्रारब्ध क्षीण हो जाता है। लेकिन ज्ञान योगी प्रारब्ध क्षीण हो रहा है या नहीं इस चक्कर में नहीं पड़ता। वो अनुभव करता है कि वो आत्मा है और वह अनुभव इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि उसकी आत्मा सर्वव्यापी हो जाती है। कर्म योग की भगवत सत्ता जो उसके भगवान के प्रति भक्ति है, समर्पण है, भगवान के प्रति कार्य करने की जो भावना है, तो भगवान की चेतना उसकी चेतना को आवृत कर लेती है और वह भगवानमय ईश्वरमय हो जाता है। ईश्वरमयता और ब्रह्ममयता दोनों एक ही है। इस तरह सांख्य और कर्मयोग दोनों एक ही होते हैं। फिर उसमें कोई बाधा है, विरोध है, कोई परेशानी आए, उसे ज़्यादा चिंता या परवाह नहीं होती। जो हो रहा है भगवान जो दे रहा है ठीक दे रहा है। श्री अरविंद ने एक बात कही, जो भगवत विधान और भगवत कृपा को एक जानता है वही जानता है और कोई नहीं जानता। और भगवत विधान के अतिरिक्त इस संसार में, इस सृष्टि में, इस जीवन में कुछ घटित नहीं होता। जो भगवत विधान में नहीं है वह घटित नहीं होगा। जो भगवत विधान में है वह कितना भी अशुभ हो लेकिन भगवान के भक्त के लिए शुभ ही होगा। तो ये कर्मयोगी का दृढ़ विश्वास है कि जो भगवत विधान में कष्ट, कठिनाई, तकलीफ है, मान अपमान है, अंततो गत्वा शुभ ही होंगे, अशुभ नहीं होंगे। और ज्ञानी योगी का विश्वास है कि मेरे अलावा कोई भगवान है ही नहीं, मैं स्वयं परमात्मा स्वरूप हूँ और जो ये देह और मन के विकार है, ये भ्रांति है, ये है ही नहीं। वह उत्तरोत्तर भ्रांति मुक्त होता जाता है। धारणा उसकी जो है, चिंतन उसका जो है, वह अनुभव बनता जाता है और एक समय कर्म पूरा होने पर देह छूट जाती है, वह परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। कहते हैं जब ज्ञान योगी का शरीर छूटता है तो पंच तत्व, पंच महाभूतों में विलीन हो जाते हैं, प्राण महाप्राण में विलीन हो जाता है, मन समष्टि मन में और उसकी आत्मा परमात्मा में। इसलिए ज्ञान योगी को कर्मकांड की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब उसकी आत्मा के लिए कर्मकांड करो ये मिथ्या है। कोई श्राद्ध, कोई तर्पण की जरूरत नहीं होती। हाँ, सन्यासी संन्यास लेने के पूर्व अपना तर्पण श्राद्ध खुद ही कर लेता है। क्यों कर लेता है? सन्यासी को किया गया श्राद्ध तर्पण उसको लगता ही नहीं है। श्राद्ध तर्पण आदि के कर्म सन्यास के नीचे है, गृहस्थ जनों के लिए। ज्ञान योग के लिए कोई श्राद्ध और तर्पण नहीं होता, क्योंकि कर्मकांड का अस्तित्व नहीं होता। जो कर्म का अस्तित्व नहीं मानता वो कर्मकांड का अस्तित्व क्यों मानेगा? उनकी धारणा में वह स्वयं भगवान है, अयम आत्मा ब्रह्म। लेकिन कर्मयोगी का जीवन अपने ईश्वर के लिए न्यौछावर है और इतना न्यौछावर करता जाता है कि जीवन की सामान्य गतिविधियां भी ईश्वरमय होती जाती हैं और ईश्वरमयता के साथ इतना लगाव हो जाता है कि एक अवस्था ऐसी आती है कि वो अपने को ईश्वर से अभिन्न महसूस करने लगता है कि जो मैं हूँ वही परमेश्वर है। यही अनुभूति उसे उसकी ब्रह्ममयता का बोध कराती है।